हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीडीपीओ के बारे में। सीडीपीओ का जो आंसर की है वो बीपीएससी ने जारी कर दिया और उसके बाद आप देखोगे कि फाइनल कट ऑफ कम गया है, जो कि मैंने एक वीडियो में बना रखा है कि इसमें कट ऑफ कितना से कितना जा सकता है कैटेगरी वाइज। तो अब बात आती है मेंस की। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेंस के बारे में, सीडीपीओ मेंस। तो सीडीपीओ मेंस की अगर बात करें तो आप देखोगे लगभग 70 से 80% लोगों ने जो ऑप्शनल रखा है वो रखा है एलएसडब्ल्यू। ठीक है, तो लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर एलएसडब्ल्यू की तैयारी कैसे किया जाए, मेरा कट ऑफ से एकदम जितना आपने कट ऑफ बताया उतना ही है, तो क्या मैं तैयारी शुरू करूं या फिर बीपीएससी की तैयारी में लग जाऊं। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन आ रहे थे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन सारे क्वेश्चन की कि मेंस की तैयारी कैसे करें, बीपीएससी पे हम फोकस करें या फिर सीडीपीओ पे फोकस करें, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बात कि अभी मेंस को आपको टाइम मिलेगा, तो इसलिए आप 50-50 का स्लॉट कर लो। ठीक है, 50-50 का आपको स्लॉट कर लेना है। 50% आपको टाइम देना है बीपीएस, ठीक है, और 50% देना है सीडीपीओ को। अगर आपका कट ऑफ के अंदर आ रहा तो सीडीपीओ को आप आधा टाइम दे दो अपना और बीपीएससी को आधा टाइम दे दो। ठीक है, तो यहाँ आपका क्लियर हो गया कि किस चीज़ को टाइम देना है। अगर आप कट ऑफ के बाहर हो तब आप बीपीएससी पे लग जाओ पूरी तरह, और बीपीएससी में भी मेंस की तैयारी में लग जाओ। फिर वही इसमें भी वही सिनेरियो रहेगा, 50% प्रीलिम्स 50% मेंस। मतलब बीपीएससी में भी आपको 50 मेंस में टाइम देना है, 50 प्रीलिम्स में टाइम देना है। ठीक है, तो अगर दिन में अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 5 घंटे बीपीएससी को दे दो और 5 घंटे दे दो सीडीपीओ को। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन था कि हमें कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं कि अगर एलएसडब्ल्यू की तैयारी करनी है तो हमें कैसे करना है। तो सबसे पहला बात, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेंस लिखो, प्री लिखो, प्राइम रिक्वायरमेंट है सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस निकालो, डाउनलोड करो, उसको डिटेल से कम 3 से 4 बार पढ़ो, क्योंकि जब तक सिलेबस रटा नहीं जाएगा, दिमाग में छप नहीं पाएगा, तब तक आप इधर उधर भटकते रह जाओगे, कहीं नहीं पहुंचोगे और फाइनली रोते रहोगे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस ले लो, उसको रट लो अच्छे तरह से। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है अब कि बीपीएससी का और सीडीपीओ का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, यहाँ देख लो फोटो मैंने दिखाया, बीपीएससी एंड सीडीपीओ मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र, मतलब मेंस का जो सीडीपीओ और बीपीएससी का एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल का है उसका सॉल्व पेपर है यहाँ पे। और ये किस ऑथर का है, ये है डॉक्टर पारसनाथ जी का ये बुक है। तो इसको पूरे अच्छे से बनाओ, पढ़ो, क्योंकि अधिकतर आप देखोगे मेंस में 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इसको पढ़ लेना है आपको और सिलेबस के अनुसार पूरा सॉल्व करना है। एक पहले थोरो रीडिंग दे दो। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमें क्या करना है कि इससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड जो जो टॉपिक है, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं, 3-4 नोट्स है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, 3-4 बुक है, तो वही सब बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो सब लोग अगर वही लिखेंगे तो आपको मेंस में एक्स्ट्रा नंबर क्यों मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें आपको फोकस करना है करंट। ठीक है, करंट अफेयर, आपका जो जो सिलेबस में टॉपिक है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है, करंट न्यूज़ है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उसको डालो तो आपको बूस्टअप मिलेगा। फिर बनाओ ऑफ चार्ट हो गया, फ्लो डायग्राम ऐसे करके, जैसे 1 2 3 एक्सप्लेन कर दिए इस तरह का। ठीक है, जितना से अधिक आपको अपना स्किल दिखाना है इसमें पेपर में। ठीक है, तो अब ये मैंने बता दिया आपको करंट पे फोकस करना है, लेटेस्ट डेवलपमेंट पढ़ना है, जो जो अभी करंट अफेयर में न्यूज़ है, कुछ नया जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है उसको पेपर में हाईलाइट करके डालना ही डालना है। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है या फिर किसी महत्वपूर्ण आदमी ने कुछ कहा है तो उनके कोटिंग को उनके नाम के साथ जरूर डालना, उसमें आपको मेंस के नंबर बढ़ जाएंगे। और जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, ऐसे ऐसे करके कुछ भी करके आप बना के दिखाना। ठीक है, और पॉइंट, बुलेट पॉइंट में लिखने की कोशिश करना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं और कौन कौन से बुक हमें पढ़ने चाहिए। तो बुक देखो कौन कौन सा है। इंग्लिश मीडियम पहले देखो, एक ये है श्रम विज्ञान एवं औद्योगिक संबंध। पहले मैं बुक की बात कर रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कौन कौन से बुक आपको पढ़ना है। ये है गणेश कुमार झा जी की, श्रम अधीक्षक बिहार सरकार के। ठीक है, दूसरा बुक है आपका इंग्लिश मीडियम के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन एंड लेबर लेजिस्लेशन। ये है PRN सिन्हा और इंदु बाला सिन्हा। ठीक है, अगर ये बुक आपको डेफिनेटली पढ़ना है। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम के हो आप तो।
नेक्स्ट बुक हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है 2 नोट्स आते हैं, ठीक है। ये है पारसनाथ सर का नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में बहुत बिकता है, तो पारसनाथ सर का नोट्स आप ले सकते हो मार्केट में देख के। और दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये है इंग्लिश मीडियम के पियाली घोष या फिर शेफाली नंदन का, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हो इसमें से। उसके बाद ये दूसरा नोट्स हो गया पंकज तिवारी सर का, इनका भी नोट्स मार्केट में बहुत बिकता है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद श्रम एवं समाज कल्याण इंदु बाला मैम का, ठीक है। तो ये सब पूरा का पूरा बुक लिस्ट हो गया। अब आपको पढ़ने क्या है, तो पढ़ना है आपको, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप या तो पारसनाथ या फिर पंकज तिवारी, पारसनाथ या पंकज तिवारी सर में से किसी का एक नोट्स ले लो। दूसरा एक इंदु बाला बुक जो है मैम का, वो आपको कंपलसरी पढ़ना है, ठीक है। इंदु बाला मैम का जो बुक है वो आपको कंपलसरी पढ़ना है, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में हो। तो पारसनाथ या फिर पंकज तिवारी, इन दोनों में से किसी एक को भी, जो भी आप देखना मार्केट में जाना, आपको कौन सा जच रहा, किसकी लैंग्वेज आपको सिंपल लग रही है, ठीक है। क्योंकि दोनों का नोट्स अच्छे हैं और क्वेश्चन बहुत ही मतलब इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको देखना है कि आपको कौन सेट कर रहा। तो इतना सारा मैंने बुक बताया, लेकिन आपको पढ़ना बस 2 ही है, या तो पारसनाथ या तो पंकज तिवारी या फिर इंदु बाला। इंदु बाला कंपलसरी पढ़ना है, और पारसनाथ और पंकज तिवारी में से एक आप चूज़ कर लेना। तो ये पूरा का पूरा बुक लिस्ट था। तो अब टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर मत झाँको, जाके मार्केट से ये सब बुक उठाओ और आज से ही तैयारी में लग जाओ। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई कोचिंग आंसर राइटिंग का कुछ करवा रहा है मेंस की तैयारी, तो तुरंत उसको ज्वाइन कर लो और आंसर राइटिंग वहाँ पे देना शुरू कर दो। आज के लिए इतना ही। अगर और भी आपको कोई डाउट हो तो बताना, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।